हेलो एवरीवन। जैसा कि हम लोग पिछले लेक्चर में बात कर रहे थे, फ्लावर देखे थे और एस्टिवेशन देखे थे, और वो एस्टिवेशन में देखे थे कि वल्वेट, ट्विस्टेड, इम्ब्रिकेटेड और वेक्जिलम, और वो फिनिश आउट हो चुका था। और आज हम लोग चलेंगे एस्टिवेशन से प्लासेंटेशन की ओर। प्लासेंटेशन प्लासेंटेशन क्या है? अब एस्टिवेशन जो पिछले लेक्चर में था वो था अरेंजमेंट ऑफ सेपल एंड पेटल, यानी कैलेक्स कोरोला का जो यूनिट होता है सेपल एंड पेटल, उसके अरेंजमेंट के बेसिस पे उसको एस्टिवेशन बोलेंगे। और प्लासेंटेशन जो कि ओवरी, अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल्स विथ इन द ओवरी, यानी ओवरी के अंदर ओव्यूल्स का अरेंजमेंट, अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल्स विथ इन ओवरी, arrangement of ovules within ovary is known as placentation। तो एस्टिवेशन जो था अरेंजमेंट ऑफ सेपल एंड पेटल, और प्लासेंटेशन है अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल्स विथ इन द ओवरी, इज नोन एज प्लासेंटेशन। यानी ओवरी, स्टिग्मा, स्टाइल, और ओवरी, ओवरी के अंदर ओव्यूल, यानी इसका अरेंजमेंट देखना है जिसमें प्लासेंटेशन, उसी को हम लोग प्लासेंटेशन बोलेंगे। तो प्लासेंटेशन में 5 हम लोग को पढ़ना है: मार्जिनल, एक्जाइल, पेराइटल, पेरिसेंटल और बेसल। तो पहला हम लोग देखेंगे मार्जिनल। मार्जिनल में एग्जांपल होता है पी, यानी फेबेसी फैमिली, पूरा फेबेसी फैमिली में दलहन प्लांट यानी पी, मटर। तो मटर को अगर देखिएगा गुच्छा की तरह ऐसे लगा हुआ रहता है, ठीक, मटर ऐसा ही लगा हुआ रहता है गुच्छा की तरह। तो रिजिड से लगा हुआ है, यानी इसको रिजिड बोलेंगे। मटर का मटर अगर खोलिएगा, मार्केट वगैरह से लाइएगा, खोलिएगा इसको, तो मटर एक पे दोनों साइड खुलता है, एक इस साइड और एक इस साइड। जब खोलिएगा तो एक इस साइड लगा होगा तो यहाँ पे एक लगा होगा, यहाँ पे एक लगा हो तो यहाँ पे एक लगा होगा, तो ऐसे लगा हुआ रहता है। तो इसको बोल सकते हैं प्लासेंटेशन। जब प्लासेंटेशन की बात हुई मार्जिनल में, तो प्लासेंटेशन विथ इन ओवरी, यानी ओवरी प्लासेंटेशन फ्रॉम ए रिज्ड, मतलब इसको बोलेंगे रिज्ड। रिज्ड रिड्ज, RIDG, रिड्ज, ठीक है। तो रिड्ज से लगा हुआ है क्या? मटर। तो बोल सकते हैं प्लासेंटेशन फ्रॉम ए रिड्ज एलोंग ए वेंट्रल स्ट्रक्चर, प्लासेंटेशन फ्रॉम ए रिड्ज एलोंग ए वेंट्रल स्ट्रक्चर, प्लासेंटेशन फ्रॉम ए रिड्ज प्लासेंटेशन फ्रॉम ए रिड्ज ऑफ वेंट्रल स्ट्रक्चर, वेंट्रल स्ट्रक्चर किसके अंदर? ओवरी के अंदर। तो ओवरी के अंदर कौन? ओव्यूल, यानी प्लासेंटेशन ऑफ फ्रॉम ए रिड्ज ऑफ वेंट्रल स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी, इन ओवरी, ऑफ ओवरी या इन ओवरी कह सकते हैं, ऑफ ओवरी, इज नोन एज मार्जिनल। यानी प्लासेंटेशन फ्रॉम रिड्ज, यानी रीड से लगा हुआ है या कौन? मार्जिनल वाला जो पौधा होता है, मटर का पौधा, मटर जो होता है उसके अंदर वाले जो फ्रूट को देखिएगा तो वो लगा हुआ रहता है किससे? रिड्ज से। तो प्लासेंटेशन फ्रॉम ए रिड्ज
ऑफ वेंट्रल स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर कैसा वेंट्रल है और ओवरी का, किसका, ओवरी का। एंड इसको बोल सकते हैं ओव्यूल आर बोर्न ऑन रिड्ज, यानी ओव्यूल का जो ये ओव्यूल है, सीड है, ये कहां पे बोर्न हुआ, यानी कहां से जन्म हुआ, शुरू हुआ, तो रिड्ज से, या ओव्यूल्स, ओव्यूल आर बोर्न ऑन रिड्ज, बोर्न ऑन रिड्ज, जिसको प्लासेंटेशन बोलेंगे, जिसका एग्जांपल पी होता है, जो फबेसी फैमिली, फबेसी फैमिली पढ़ना नहीं है लेकिन पहले पढ़ना था, अभी केवल सोलानेसी फैमिली पढ़ेंगे हम लोग। तो फबेसी फैमिली एग्जांपल पी। उसके बाद मार्जिनल हो गया। अब चलेंगे एक्जाइल। तो मार्जिनल क्या है, तो प्लासेंटेशन फ्रॉम ए रिड्ज ऑफ ए वेंट्रल स्ट्रक्चर, वेंट्रल स्ट्रक्चर है जो प्लासेंटा अंदर लगा हुआ है, या इसको ऐसे ही बोल सकते हैं ओव्यूल आर बोर्न ऑन रिड्ज, मतलब रिजिड से ओव्यूल का बोर्न यानी जन्म हुआ, तो ओव्यूल आर बोर्न ऑन रिड्ज, जिसका एग्जांपल पी है और फेबेसी फैमिली जो मार्जिनल में आता है। अब चलेंगे हम लोग एक्जाइल। एक्जाइल, तो एक्जाइल में जब देखेंगे तो इसका एक कोड है क्लैट, कोड है। तो क्लैट अब यहां पे लिखेंगे एग्जांपल, क्लैट मतलब चाइना रोज, लेमन, टोमेटो और एक्जाइल, इससे एक्जाइल, ठीक। तो इसमें क्या होता है, पहले स्टेटमेंट लिख दें, उसके बाद समझाएंगे। प्लासेंटेशन is exile, ovules are attached in a multilocular ovary. Placentation is exile and ovules are attached in a multilocular ovary. जैसे कि देखिएगा इसका फिगर, यानी किसका, एक्जाइल का, तो ऐसे रहता है, यानी बीच में गुच्छा की तरह रहता है और साइड साइड से लगा हुआ रहता है। तो यही बोले प्लासेंटेशन, एक्जाइल है, प्लासेंटेशन है, एक्जाइल जो प्लासेंटेशन का पार्ट है, ठीक है। ओव्यूल का जो आर अटैच्ड है मल्टीलोकुलर ओवरी, यानी मल्टीलोकुलर, या बहुत सारा ओवरी से, ओवरी यहाँ ये ओवरी, ओव्यूल से यानी अटैच्ड है, ओव्यूल से बहुत सारे ओवरी अटैच्ड रहते हैं। ओव्यूल्स आर अटैच्ड टू ए मल्टीलोकुलर ओवरी, यानी ओवरी से बहुत सारे ओव्यूल अटैच्ड है। तो इसको बोल सकते हैं एक्सिस, और लोक्यूल या चेंबर इसको बोलते हैं। एनसीईआरटी में देखिएगा तो लिखा हुआ है इसको लोक्यूल या चेंबर, लोक्यूल या चेंबर। तो प्लासेंटेशन इज एक्जाइल, ओव्यूल्स आर अटैच्ड टू ए मल्टीलोकुलर ओवरी, यानी मल्टीलोकुलर ओवरी से ओव्यूल अटैच्ड है। अब इसका एग्जांपल क्लैट, कोड है, ट्रिक है याद करने के लिए। क्लैट, क्लैट मींस चाइना रोज, ए लेमन, और ए से एक्जाइल, और टी से टोमेटो। चाइना रोज, लेमन, टोमेटो किसमें है, एक्जाइल में, एक्जाइल प्लासेंटेशन। तो चाइना रोज एक और जगह आया था, हाइपोगैमस, फ्लावर का जो फ्लावर में पढ़ रहे थे, ओवरी के ओवरी के बेस्ट पे, यानी सेपल, पेटल, कैलेक्स, कोरोला, एंड्रोसियम विथ रिस्पेक्ट टू ओवरी। तो वहां पे हाइपोगैमस में जो आया था, हाइपोगैमस, पेरिगैमस, एपिगैमस, तो हाइपोगैमस में भी चाइना रोज आया था। और एक फाइलोटक्सी, अल्टरनेट फाइलोटक्सी में आया था, चाइना सन मस्ट बी अल्टर, चाइना रोज, वहां पे भी आया था। तो क्लैट, चाइना रोज, लेमन, टोमेटो, जिसका एग्जांपल प्लासेंटेशन एक्जाइल है,
जो कि ओवरी, बहुत सारे ओवरी से अटैच्ड है। कौन? ओव्यूल। तो ओव्यूल आर अटैच्ड टू मल्टीलोकुलर ओव्यूल। क्लियर है? अब हम लोग चलते हैं पेराइटल। पेराइटल पेराइटल का पिक्चर देखिएगा। ऐसे एनसीईआरटी में है, यानी इसको अच्छा से बनाते हैं। ऐसे पिक्चर है, तो देख सकते हैं इसमें जो ओव्यूल है, इसके ओवरी के इनर पार्ट से डेवलप हुआ है, यानी इसको बोल सकते हैं ओव्यूल डेवलप ऑन द इनर पार्ट ऑफ ओवरी वाल, यानी ओवरी के इनर पार्ट से ओव्यूल डेवलप है। तो ओव्यूल डेवलप ऑन inner part of the ovary. Ovules develop on inner part of the ovary, यानी ओवरी वाल, इसको वाल बोल सकते हैं। Ovules develop on the inner part of the ovary wall, या इसको बोल सकते हैं पेरीफेरल पार्ट या पेरीफेरल पार्ट। पेरीफेरल पार्ट, इसमें जो चेंबर होते हैं वो चेंबर होते नहीं है, बल्कि फल्स सेप्टम के नाम से जानते हैं। मतलब सूडो यानी झूठा हुआ चेंबर है, इसमें झूठा चेंबर है, चेंबर है नहीं। तो ओव्यूल्स इज वन चेंबर बट इट बिकम्स टू चेंबर ड्यू टू फॉल्स सेप्टम, जिसको रेप्लम बोलते हैं। तो ओव्यूल्स, एक और पॉइंट, ओव्यूल्स इज वन चेंबर, लेकिन एक चेंबर है ओव्यूल्स में, लेकिन बट इट्स बिकम टू चेंबर ड्यू टू फॉल्स सेप्टम। ड्यू टू फॉल्स सेप्टम, जिसको फॉल्स सेप्टम को रेप्लम बोलते हैं। फॉल्स सेप्टम कॉल्ड रेप्लम। ओवल्स इज वन चेंबर बट इट बिकम टू चेंबर ड्यू टू फॉल्स सेप्टम, जिसको रेप्लम बोलते हैं। मतलब इसमें एक ही चेंबर था, लेकिन सूडो लगाकर यानी टू चेंबर कर दिया, जिसको फॉल्स सेप्टम के नाम से जानते हैं। पेराइटल, ओवल्स डेवलप ऑफ इनर पार्ट ऑफ द ओवरी वाल, यानी ओवरी के इनर पार्ट से ओवल डेवलप है। और ओवल्स जब वन चेंबर था, लेकिन उसको फॉल्स सेप्टम के नाम से, रेप्लम के नाम से दो चेंबर रखे। इसका कोड देखिएगा तो मैप, इसमें एग्जांपल है। पी से पेराइटल, एम से मस्टर्ड, ए से आर्जिमोन, आर्जिनोन, आर्जिमोन, मस्टर्ड, आर्जिमोन और पेराइटल। तो ये था पेराइटल का। तो प्लासेंट, मार्जिनल देख लिए, एक्जाइल देख लिए, पेराइटल देख लिए। अब देखेंगे फ्री सेंट्रल।
फ्री सेंट्रल, फ्री सेंट्रल का जब पिक्चर बनाएंगे तो बीच में ओवल रहता है, यानी बोल सकते हैं व्हेन ओवल्स आर बोर्न ऑन सेंट्रल एक्सिस, व्हेन ओवल आर बोर्न ऑन सेंट्रल एक्सिस, when ovule are born on central axis, लेकिन but septa are absent and septa are absent, when ovule are born on central axis यानी central axis पे ओव्यूल का जन्म बॉर्न हुआ एंड इसमें कोई भी सेप्टा नहीं है, मतलब पिछले वाले यानी पेराइटल रेखा इस तरह नहीं किया हुआ है, इसलिए इसमें सेप्टा कोई नहीं है। तो सीधे सी लग रहा है ओव्यूल जो है इसमें सेंट्रल एक्सिस पे डेवलप हुआ है एंड सेप्टा एब्सेंट है, तो उसको हम लोग फ्री सेंट्रल बोलेंगे, जिसका एग्जांपल पीडीएफ, कोड पीडीएफ, प्राइमरोज डायंथेसस, प्राइमरोज डायंथस एंड फ्री सेंट्रल, ये पीडीएफ याद रखिएगा, प्राइमरोज डायंथस और फ्री सेंट्रल जो फ्री सेंट्रल प्लासेंटेशन है। अब एक लास्ट बच गया बेसल, बेसल का पिक्चर देखिएगा, ऐसे किया हुआ रहता है और ऐसे मतलब इस तरह से खाली रहता है, यहां पे ऐसी तरह रहता है, मतलब पिक्चर अच्छा नहीं बना, एनसीईआरटी में देखिएगा है, जिसको बेसल बोलेंगे। अब लिखना है तो इसके बारे में, प्लासेंटेशन जो है, प्लासेंटेशन डेवलप एट द बेस ऑफ ओवरी वाल, यानी ओवरी के बेस से ये प्लासेंटेशन डेवलप हुआ है, तो प्लासेंटेशन डेवलप ऑन बेस ऑफ ओवरी वाल, प्लासेंटेशन डेवलप ऑन बेस ऑफ ओवरी वाल, यानी ओवरी के वाल से प्लासेंटेशन जो है उसका डेवलप हुआ है, एंड सिंगल ओव्यूल इट अटैच्ड टू इट, मतलब उसमें सिंगल ही ओव्यूल अटैच्ड है, या और सिंगल ओव्यूल अटैच्ड टू इट, एंड सिंगल ओव्यूल अटैच्ड टू इट, इसमें मतलब सिंगल ओव्यूल अटैच्ड एंड प्लासेंटेशन जो है ओवरी के बेस से डेवलप हुआ है, जिसका एग्जांपल है बीएमएस, बी से बेसल, एम से मेरीगोल्ड और एस से सनफ्लावर। तो ये था प्लासेंटेशन, प्लासेंटेशन हम लोग का फिनिश आउट हुआ। प्लासेंटेशन में बेसल में जो प्लासेंटेशन था उसका ओव्यूल जो था ओवरी के बेस से डेवलप हुआ, प्लासेंटेशन डेवलप ऑन बेस ऑफ ओवरी वाल, और इसमें सिंगल ओव्यूल अटैच था। तो क्या क्या हम लोग पढ़ लिए, मार्जिनल पढ़ लिए, एक्साइल पढ़ लिए, पेराइटल पढ़ लिए, फ्री सेंट्रल और बीएमएस यानी बेसल पढ़ लिए। अब हम लोग चलेंगे फ्रूट की ओर, नेक्स्ट टॉपिक फ्रूट और लास्ट टॉपिक होगा जो सीड, और उसके बाद एक फैमिली है सोलेनेसी फैमिली, उसको पढ़ के फिनिश आउट करेंगे इस चैप्टर को।
फ्रूट। फ्रूट जो है कैरेक्टरिस्टिक फीचर है फ्लावरिंग प्लांट का। कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। मतलब फ्लावरिंग प्लांट का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है फ्रूट जो है। मतलब फ्रूट किससे डेवलप होगा, जैसे स्टिग्मा है, स्टाइल है, और यहां से ओवरी है, तो ओवरी से ही फ्रूट डेवलप होता है। तो फ्रूट जो है दो टाइप में, दो से बना है, दो चीज से मिलकर बना है। पेरिकार्प प्लस सीड, पेरिकार्प प्लस सीड, पेरिकार्प और सीड से मिलकर फ्रूट बना है। पेरिकार्प को फ्रूट वाल भी बोलते हैं, पेरिकार्प प्लस सीड, तो पेरिकार्प को फ्रूट वाल भी बोलते हैं। अब पेरिकार्प में भी, सीड में भी अब्सेंट या प्रेजेंट होगा, प्रेजेंट या अब्सेंट। अगर अब्सेंट होगा कोई भी सीडलेस फ्रूट, अगर कोई भी सीडलेस फ्रूट होगा यानी सीड अब्सेंट होगा, तो उसको बोलते हैं पार्थिनोकार्पिक फ्रूट, पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। पार्थिनोकार्पिक फ्रूट क्या है, तो सीडलेस फ्रूट, यानी उसमें सीड अब्सेंट होना चाहिए। या इसको बोल सकते हैं पार्थिनोकार्पिक को, फ्रूट इज विथआउट फर्टिलाइजेशन डेवलप फ्रॉम ओवरी, यानी विथआउट फर्टिलाइजेशन, ओवरी के विथआउट फर्टिलाइजेशन से फ्रूट बन गया हो, तो उसको पार्थिनोकार्पिक फ्रूट बोलते हैं, यानी सीडलेस फ्रूट सीधे पार्थिनोकार्पिक फ्रूट है। तो पेरिकार्प में भी तीन है, इपिकार्प, मेजोकार्प और इंडोकार्प। पेरिकार्प, इपिकार्प, मेजोकार्प और इंडोकार्प। इपिकार्प जो कि आउटर मोस्ट लेयर होगा, किसी फ्रूट का आउटर मोस्ट लेयर होगा, आउटर मोस्ट लेयर। उसके बाद मेजोकार्प मिडिल लेयर, मिडिल लेयर, और मिडिल लेयर में भी उसके बाद इसमें देखेंगे मिडिल लेयर में क्या खाते हैं फ्रूट का, मेजोकार्प का। तो मैंगो में देखिएगा तो मैंगो में ये मेजोकार्प खाते हैं, यानी थिक एंड फ्लेशी इन मैंगो और पीच या डेट, यानी बैर भी, तो उसका मेजोकार्प खाते हैं। और कोकोनट में देखिएगा, कोकोनट का जो मेजोकार्प होता है वो फाइब्रस होता है। इस बार 12th बोर्ड ने क्या किया था, 11th से क्वेश्चन पूछकर, यानी ऑब्जेक्टिव में देखिएगा कोकोनट का जो होता है मेजोकार्प वो क्या होता है, तो फाइब्रस होता है, ऑप्शन में था फाइब्रस। और इंडोकार्प, तो इंडोकार्प में थिन मेम्ब्रेनस एक होता है जो कि ऑरेंज होता है, थिन मेम्ब्रेनस जो कि इसका एग्जांपल ऑरेंज। इंडोकार्प में थिन मेम्ब्रेनस जिसका एग्जांपल ऑरेंज, एंड थिक एंड हार्ड, थिक एंड हार्ड जिसका एग्जांपल मैंगो एंड कोकोनट, मैंगो और कोकोनट। मैंगो और कोकोनट का इंडोकार्प जो होता है वो थिक और हार्ड होता है। जैसे मैंगो का ही देखिएगा तो इंडोकार्प जो हो जाएगा उसका आठी हो जाएगा, जिसको खाते नहीं फेंक देते उसका, तो थिक होता है, हार्ड भी होता है। और कोकोनट का भी देखिएगा तो कोकोनट का हम लोग इंडोस्पर्म खाते हैं, नहीं कि इंडोकार्प खाते, इंडोस्पर्म खाते हैं उसका। तो ये था फ्रूट। फ्रूट कितने कैरेक्टरिस्टिक फीचर किसका है, फ्लावरिंग प्लांट का। पेरिकार्प और सीड से मिलकर बना है फ्रूट। फ्रूट जो है ओवरी से डेवलप हुआ है। अगर ओवरी से डेवलप नहीं हुआ, फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, तो उसको पार्थिनोकार्पिक बोलेंगे। और इस एक तरह से और बोलेंगे कि सीडलेस फ्रूट जो कि पार्थिनोकार्पिक है। उसके बाद इपिकार्प, मेजोकार्प, इंडोकार्प, किसका, पेरिकार्प। तो इपिकार्प जो ये आउटर मोस्ट लेयर, और मेजोकार्प जो कि मैंगो का इडिबल पार्ट है, मैंगो का इडिबल पार्ट मेजोकार्प, इडिबल पार्ट यानी खाने वाला। और कोकोनट का फाइब्रस है मेजोकार्प। और इंडोस्पर्म में, इंडोकार्प में
थीन मेम्ब्रेनस ऑरेंज का है और थिक एंड हार्ड मैंगो और कोकोनट का है। तो फ्रूट में इतना ही चीज है। और जब इसमें डिटेल पढ़िएगा तो आएगा सिंपल फ्रूट, एग्रीगेट फ्रूट और कंपोजिट फ्रूट। तो सिंपल, एग्रीगेट, कंपोजिट में उसमें पढ़िएगा तो सिंपल में भी आएगा पोम, नट जो कि लीची, एराइल जिसका एराइल पार्ट खाते हैं, पोमीग्रेनेट, सक्लेंट टेस्टा, बलूस्टा, पोमीग्रेनेट, सक्लेंट टेस्टा खाते हैं। उसके बाद कोकोनट का इंडोस्पर्म खाते हैं, मैंगो का मेजोकार्प खाते हैं, पोम में एप्पल और थैलमस खाते हैं जिसका, और पेरिकार्प और प्लासेंटिया जो कि ब्रिंजल और टोमेटो में होता है, तो टोमेटो और ब्रिंजल का एडिबल पार्ट पेरिकार्प और प्लासेंटेसा खाते हैं, प्लासेंटा खाते हैं। ये सब पढ़ना नहीं है, ये सब हमने एनसीईआरटी में नहीं है, एनसीईआरटी की हटा ही दिया इसको, तो इसलिए इसको नहीं पढ़ेंगे। तो आज हम लोग क्या पढ़े? प्लासेंटेशन पढ़े, इसके बाद फ्रूट पढ़े। तो प्लासेंटेशन में भी मार्जिनल, एक्जाइल, पेराइटल, फ्रीसेंटल और बेसल पढ़े, और फ्रूट में भी पढ़े। पेरिकार्प और सीड से मिलाकर फ्रूट बनता है, सीड अगर प्रेजेंट हो तो ठीक है, नहीं तो एब्सेंट है तो सीडलेस फ्रूट हो गया, तो पार्थिनोकार्पिक फ्रूट हो गया। और पार्थिनोकार्पिक एक और तरह से बोल सकते हैं कि ओवरी फर्टिलाइजेशन से नहीं होगा, मतलब फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ ओवरी का, जिसे पार्थिनोकार्पिक फ्रूट बोलते हैं। एप्पल का जो है थैलमस खाते हैं, वो ओवरी का नहीं है, यानी फॉल्स फ्रूट है। तो एप्पल फ्रूट है लेकिन वो थैलमस खाते हैं, इसलिए उसका फॉल्स फ्रूट के नाम से बोलते हैं। पार्थिनोकार्पिक फ्रूट, सीडलेस फ्रूट, यानी इसको एग्जांपल देकर देखिएगा तो बनाना में कोई भी सीड नहीं होता है और ओवरी से डेवलप भी नहीं हुआ है। तो फ्रूट पेरिकार्प प्लस सीड, पेरिकार्प, इपिकार्प, मेजोकार्प, इंडोकार्प। इपिकार्प आउटर मोस्ट लेयर, मेजोकार्प में मैंगो का मेजोकार्प खाते हैं, और मैंगो जो होता है वो सुपीरियर ओवरी होता है, मोनोकार्पेलरी होता है और वन सीडेड होता है। और कोकोनट का जो होता है मेजोकार्प, वो फाइब्रस होता है, और थीन मेम्ब्रेनस इंडोकार्प ऑरेंज का, और थिक एंड हार्ड मैंगो और कोकोनट का होता है। मैंगो का एडिबल पार्ट मेजोकार्प होता है, कोकोनट का इंडोस्पर्म खाते हैं हम लोग। तो इतना चीज हम लोग को फ्रूट के विषय में डिटेल जानना था। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक जो है वो पढ़ेंगे सीड। तो सीड में दो चीज से मिलकर बना, सीड कोट प्लस इम्ब्रियो। सीड कोट में भी आउटर लेयर टेस्टा और इनर लेयर टेगमेन, और इम्ब्रियो में भी रेडिकल, पुलमुल, कोटिलिडन और इम्ब्रियोनल एक्सिस, ये सब मिला के सीड बने। और उसके बाद सीड, ये पढ़ लेंगे सीड, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इसको 12th में भी मॉर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट में आएगा, सॉरी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में चैप्टर में, तो वहां पे भी बहुत अच्छा पॉइंट है। तो इसलिए यहाँ पे बहुत अच्छा से पढ़ लेंगे। हाइलम, फ्यूनिकिल, माइक्रोपाइल, चलाजा, सब यहीं पे हम लोग पढ़ेंगे, और वहां पे भी फिर पढ़ेंगे। तो यहाँ पे अगर हम लोग पढ़ लेंगे तो यहाँ पे अच्छा खासा पढ़ लेंगे तो नाम सुना रहेगा, तो वहां पे कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अब हम लोग का टॉपिक है एक सीड और एक सोलानेसी फैमिली, जो कि अब नेक्स्ट लेक्चर में आएंगे, तो नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, और वो आधा घंटा का टॉपिक होगा, और उसके बाद ये चैप्टर फिनिश आउट होगा। तो आज इतना ही रहने देते हैं, तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।